ज्यादा ग्रुप अगर कुछ रेप करता है ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੰਪਲ ਰੇਪ ਲੱਗਦਾ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 331 ਆਰ ਲਾਈਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 3D ਲੱਗਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕਰਦੇ उसी करो ना साड़ी की और है उसी तो कराओ तो अही चलिए ना सानू की जरूरत और करने दी। कठुआ में विधायकों के पुतले जलाकर दुष्कर्म मामले के तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने मुखर्जी चौक जाम करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। एक्चुअली डिमांड सर हमारी यही है, जो तीसरा मेन मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि रेप केस में उसकी गाड़ी यूज़ हुई है, उसकी जो जहाँ पे हुआ है जो प्लेस है वो उसकी यूज़ हुई है, और जो मेन यूज है उसको तो पकड़ा नहीं जा रहा है। जिसकी गाड़ी जिसकी और उसकी मेंटालिटी देखो 35 साल उसकी उम्र है और 14 साल की बच्ची है। तो जब ये गैंग रेप है, हम इसको गैंग रेप ही बोलते हैं। तीसरा आरोपी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, हमारा ये सवाल है। अगर दो आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए तो तीसरे को पकड़ने में क्या दिक्कत है? आपकी डिमांड है ये कि तीसरा आरोपी पकड़ो और उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और आप देख लो यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, तानाशाही, हिटलर राज जो है स्थापित हो गया है, क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग अपनी मांग के लिए 14 साल की बच्ची कंजक होती हैं, अभी कुछ ही देर बाद नवरात्रे आने वाले ना, दिखना लोग कितना ड्रामा करेंगे। लोग मैं बोलता हूँ कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो घर में बैठे हैं, अपने घर में नवरात्रों में वो कंजक पूजा तो करते हैं, लेकिन जब कंजक के साथ रेप होता है ना तो फिर लोग ना चुप करके अपना मुंह ऐसे करके ना घर में बैठे रहते हैं। बेटी उनकी भी है, हमारे लिए कोई जात मजहब उसकी नहीं है, बेटी बेटी है, हमारी कंजक है वो जिसके साथ ऐसा हुआ है। अगर इंसानियत बची है तो उस बेटी के लिए आगे आओ, और तीसरा आरोपी अंदर होना चाहिए, हमारी और कोई डिमांड नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2 महीनों से ये घटना हमारे क्षेत्र में घटी है और लोगों में जन जन में ये रोष पाया जा रहा है। और ये जो लोग बच्चे ये इसका विरोध कर रहे हैं तो वो कई बार पुलिस प्रशासन से मिले हैं, और एक बार तो मैं भी इनके साथ पुलिस प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गया था, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनको ये कह रहा था कि हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है और हम ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, और भगवान जो है वो खुद ब खुद न्याय करेंगे, इस तरीके से बात कह रहे थे। तो ये उनको कह रहे थे कि जनाब इसमें सेक्शन 70 लगनी चाहिए जो नया लॉ बना है, वो नया लॉ की 70 सेक्शन नहीं लगा करके आप 64 लगा रहे हैं, तो 70 के भी प्रावधान इसमें लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और 70 सेक्शन जो है नियम ये कहता है कि अगर कोई विक्टिम अगर कोई शेड्यूल कास्ट है और उसके ऊपर कोई ऐसा ऑफेंस होता है जिसकी सज़ा 10 साल की होती है, तो 10 साल की सज़ा होने के कारण उनको उस पर SC/ST एक्ट लगता है। तो ये मांग कर रहे हैं कि भी इसको एग्जाम कर लीजिए, अगर नहीं लगता है तो नहीं लगाइए, लगता है तो लगाइए। ये लगातार तो यही मांग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करिए, मुजरिमान को आप अरेस्ट कीजिए, जो भी देश का कानून और नियम कहता है उसके नियम पर कार्रवाई कीजिए। जब कार्रवाई नहीं होती दिख रही थी तो इसलिए ये लोग पिछले 1 हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते से किसी ने इनको बुलाया नहीं। ये विक्टिम पार्टी की बात कह रहे थे, ये कोई अक्यूज की रिहाई की बात नहीं कह रहे थे, ये विक्टिम पार्टी की तरफ से खड़े हैं। क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। जैसे कि आपको पता है पिछले जनवरी महीने 6 तारीख को एक FIR लॉन्च होती है कठुआ पुलिस स्टेशन में, जो एक माइनर लड़की थी उसके साथ गैंग रेप हुआ। उसके रिगार्डिंग हमने एक 19 तारीख को प्रोटेस्ट किया था कठुआ में, जिसके बावजूद पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया था, लेकिन टोटल 3 आरोपी थे। जो एक आरोपी बाहर है उसकी गिरफ्तारी के लिए आज हमने फिर प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट रखा था। काफ़ी सारी धाराएं जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंडर आती हैं वो इन्होंने नहीं लगाई थी। सेक्शन 71 BNS के अंडर आती है जो गैंग रेप के लिए लगाई जाती है, वो भी इन्होंने FIR में नहीं लगाई। तो हम इसको FIR को अमेंड करने के लिए आज प्रोटेस्ट था। जो पुलिस ने तानाशाही आज की है, हमारे काफ़ी सारे साथियों को इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती डंडे के नोक पे आज अरेस्ट किया है और आज कठुआ पुलिस स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं। हमारे काफ़ी सारे साथी पीछे खड़े हैं और अभी कुछ आ रहे हैं। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। कोई बात नहीं सर, ये भीम आर्मी के लोग यहाँ पे खड़े हैं। अगर पुलिस हमारे साथियों को रिहा नहीं करती तो हाईवे यहाँ से नज़दीक है, हम हाईवे के लिए कूच करेंगे, हाईवे बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है उसके लिए। हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। भीम आर्मी पहले भी अपने समाज के लिए लड़ती है, आगे भी लड़ती रहेगी। हमें ये लाठी डंडों से और जेल से कोई डर नहीं लगता जी। क्या ये बात जो है चंद्रशेखर तक पहुंची है? जी सर, अभी हम वीडियो भाई तक पहुंचा देंगे। अभी देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, नहीं तो हम भाई को फ़ोन करेंगे अभी आपके सामने। कसम खंदे रेपिस्ट फड़ने दी, लेकिन सारे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों पुलिस ने अरेस्ट किया? 14 साल की बच्ची ने गैंग रेप होया, 1.5 महीना होया पुलिस ने नहीं फड़िया। इस करिए पुलिस ने सानू मारिया, सारे साथी और निकी कंडी दा फड़िया त्रिड़िया और पुलिस धक्के मारिया। इन्हें सोचा दी मैं कोई गुंडा है, मैं रेपिस्ट के समर्थन के 14 साल की बच्ची की इंसाफ कराने वास्ते एक कार्रवाई पुलिस वाले पर करा जबरदस्ती सानू प्रदर्शन ही करने दिया दी। और आर्मी स्टेशन का जो रवैया तानाशाही आपने रोड ब्लॉक किया था आपने, तो क्या डिमांड थी आपकी? डिमांड हमारी चाहिए थी कि जो तीसरा आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ 1.5 महीने से, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, नहीं पुलिस के पास पकड़ा जा रहा है। वो इनकी एजेंसियाँ, इनका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है और इसीलिए हमें ज़बरदस्ती देखो आपके सामने अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग रेप के खिलाफ बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बोल रहे हैं, उन लोगों को मारा गया, लाठी चलाई गई और पकड़ के जेल के अंदर डालने की कोशिश करें। हम इनसे जेल से डरने वाले नहीं हैं। ये सबको पता ही है, 2 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। वो एक लड़की जो जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसके लिए उसके फेवर में हम कर रहे थे कि जो तीसरा व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए, लेकिन उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा, उसको खुलेआम छोड़ा जा रहा है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ये है हमारी कठुआ का एडमिनिस्ट्रेशन, जो पीछे से जहाँ पे MLA आ जाए ना, आगे जब लोग इधर इकट्ठे हुए हैं आ जाएं, DC आ जाएं, आश्वासन दे लोगों को कि हम पकड़ेंगे, ना कि पीछे से ऑर्डर दें कि पीछे से ऑर्डर दे देते हैं कि उनको पकड़ लो, बस वो जो हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं। किसी विधायक से कोई बात नहीं हुई या एडमिनिस्ट्रेशन सर हुई, सबसे हुई, सबको पता है। वो बोलते हैं बस चल रहा है काम, बस ये बोलते हैं चल रहा है ये काम। और उनके घर में माँ बेटियां नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, चलो बेटी माना बेटी घर नहीं है, बीवी नहीं है उनके घर में, बीवी माँ उनके घर में है, माँ बेटियां वो जो है इधर सेफ नहीं है। जो सर हमने जो कठुआ विधायक है पहले तो उनका ही फूकना है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कठुआ में इतना बड़ा कांड हो गया और आज तक वो सामने ही नहीं आए, बिल्कुल सामने नहीं आए। इतने प्रोटेस्ट हुए, आज तक हमने MLA कठुआ का यहाँ शक्ल नहीं देखी, DC कठुआ की शक्ल नहीं देखी, कोई जहाँ पे जो है हमारे तहसीलदार साहब है उनकी शक्ल नहीं देखी। वो सब उनके फेवर में है, जो रेपिस्ट हैं उनके फेवर में है। अगर नहीं होते तो सामने दिख रहा है वो उस फेवर में है, सामने दिख रहा है वो तभी सामने नहीं आते हैं और पीछे से ऑर्डर देते हैं कि बंद करिए, जो इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ के ले जाओ। क्या हुआ अब यहाँ? अब हमारे 10 साथी जो है, 3-4 हमारी महिलाएं, एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, उसको भी पकड़ के ले जाए। तो ये हमारी छोटी, ये है हमारा कठुआ का प्रशासन। क्या है आपकी? डिमांड है हमारा जो तीसरा जो आरोपी है उसको पकड़िए और उस बेटी को इंसाफ दीजिए। ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि दोबारा कठुआ में ऐसी बात ही ना हो, ऐसा इंसाफ होना चाहिए। मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, ये सब बोलते हैं, ये कहने की बातें रह गई हैं, ये सिर्फ उन्होंने फोटो खिंचवाने के लिए बेटी। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment
to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।